हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आपके लिए एमएचटी सीईटी 2023, एमएचटी सीईटी 2022 के बच्चों के लिए तो हम सारे अपडेट्स ला ही रहे हैं, लेकिन एमएचटी सीईटी 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए मैं आज ये जो वीडियो लेकर आई हूँ, इसमें मैं बताने जा रही हूँ उनके सिलेबस के बारे में। क्या आपका सिलेबस 2021, 2022 के हिसाब से अलग है? नहीं, आपका सिलेबस सेम 2021, 2022 के जैसा ही है। तो जिन बच्चों को ऑलरेडी पता है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट जस्ट इन केस जिनको पता नहीं है, लेट मी इन्फॉर्म यू कि आपका सिलेबस क्या रहेगा आपके 2023 में। तो एमएचटी सीईटी 2023 का सिलेबस, द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन ओनली योर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बुक्स। 20% वेटेज दिया जाएगा आपके क्लास 11th के सिलेबस को और 80% वेटेज दिया जाएगा आपके क्लास 12th के पोर्शन को, जो कि हर साल होते आता है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। आपके क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के होंगे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। एंड एमएचटी सीईटी विल कंसिस्ट ऑफ 3 पेपर्स ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी सीईटी में सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड ही आते हैं। 2 कॉम्बिनेशन होता है। अगर आप पीसीएम देना चाहते हैं तो आपका पेपर 200 मार्क्स का होगा, यानी कि फिजिक्स 50 मार्क्स, केमिस्ट्री 50 मार्क्स और मैथमेटिक्स 100 मार्क्स। और अगर आप पीसीबी का कॉम्बिनेशन देना चाहते हैं तो भी आपका पेपर 200 मार्क्स का होगा, फिजिक्स 50 मार्क्स, केमिस्ट्री 50 मार्क्स और बायो 100 मार्क्स। बस फर्क क्या होता है कि यहाँ पे ये जो मैथ्स का पेपर होता है, ये 100 मार्क्स में आपको सिर्फ 50 एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं, जिसमें से एक एमसीक्यू होता है 2 मार्क्स का। 1 एमसीक्यू इज इक्वल्स टू 2 मार्क्स। और बायो में क्या होता है, आपको 100 एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं और एक एमसीक्यू कैरी करता है 1 मार्क। आई होप कि दिस इज क्लियर टू यू। अब इसमें देखो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। आपका जो फिजिक्स का 50 मार्क्स का पेपर है, ये फिजिक्स के 50 मार्क्स के पेपर में से 20 मार्क्स जो 20% जो है वो 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस को दिया गया है। तो 50 मार्क्स का जो फिजिक्स होता है उसमें से 10 मार्क्स का पेपर 11 से आता है, 40 मार्क्स का पेपर 12 से आता है। सेम केमिस्ट्री में 10 मार्क्स का क्वेश्चन 11 से आता है, बाकी के 40 मार्क्स के क्वेश्चन 12 से आते हैं। एंड बायोलॉजी में 20 क्वेश्चन 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस से आते हैं और 80 क्वेश्चन 12th के सिलेबस से आते हैं। मैथ्स में भी 10 क्वेश्चन 11th सिलेबस से और 40 क्वेश्चन 12th के सिलेबस से। अब मैम क्या पूरा 11th का सिलेबस हमको करना है? नहीं, इधर देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज फोकस ऑन दिस पॉइंट। ये जो सर्कुलर का पॉइंट नंबर 5 है, द क्वेश्चंस विल बी सेट ऑन होल सिलेबस ऑफ स्टैंडर्ड 12th। आपको क्लास 12th का पूरा सिलेबस करना है, उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप अगर पीसीएम का एग्जाम दे रहे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का क्लास 12th का पूरा सिलेबस करना है। और क्लास 11th के आपको सिर्फ सिलेक्टेड चैप्टर्स करने होते हैं। तो वो कौन से सिलेक्टेड चैप्टर्स है मैम? ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स से। तो क्लास 11 महाराष्ट्र बोर्ड, क्लास 11 महाराष्ट्र बोर्ड का फिजिक्स का कौन सा चैप्टर्स आपको करना है? मोशन इन अ प्लेन, जो कि शायद चैप्टर नंबर 3 है, लॉज ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 4, फिर ग्रेविटेशन, फिर थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, साउंड, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड सेमीकंडक्टर। इसमें से आपका ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सेमीकंडक्टर और साउंड, ये सब आपके डायरेक्ट 12 से भी कनेक्टेड है। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 11th स्टैंडर्ड के 8 चैप्टर्स आपको करने हैं, ताकि आप इसमें से 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सके। यस, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में से सिर्फ 10 एमसीक्यू आएगा फिजिक्स में। फिर 10 एमसीक्यू आता है केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री के कौन से चैप्टर्स करने होते हैं? सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर नंबर 4, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 5, रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर नंबर 6, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 चैप्टर नंबर 7। फिर उसके बाद एड्सॉर्प्शन एंड कोलॉइड्स, हाइड्रोकार्बन, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि इसमें भी अप्रोक्सीमेटली 8 चैप्टर करोगे तो आपको 10 एमसीक्यू सॉल्व करने मिलेगा। मैथ्स के लिए कौन से 11th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स करने हैं ताकि आपको 10 मार्क्स मिल सके? इधर देखो, मैथमेटिक्स में 20 मार्क्स 10 एमसीक्यू आते हैं, बट मैथ्स में हमने क्या बोला? 1 एमसीक्यू इज इक्वल्स टू 2 मार्क्स। एक एमसीक्यू कितने मार्क्स का होता है? 2 मार्क्स का। यानी 10 एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो आपको मिलेंगे 20 मार्क्स। तो ये 20 मार्क्स काफी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको कौन सा चैप्टर करना है? मैथ्स 1 का ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन एंड प्रोबेबिलिटी, ये सब मैथ्स 1 का टॉपिक है। और मैथ्स 2 में से कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन, फंक्शन, लिमिट और कंटिन्यूटी। टोटल 9 चैप्टर्स आपको मैथमेटिक्स से करने हैं। यस, ये सारे चैप्टर्स आपके मैथ्स 2 के हैं। अगर आप ये 9 चैप्टर अच्छे से करते हो तो आपके 20 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। और बायोलॉजी में मेरा फेवरेट सिर्फ 4 ही चैप्टर्स आपको करने होते हैं क्लास 11 से, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स, रेस्पिरेशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। इसमें से हमने सारे के सारे चैप्टर्स एकदम डिटेल में पढ़े हैं। सो बायोलॉजी में अगर आप ये 4 चैप्टर करते हो तो आपके 10 मार्क्स ऐसे ही सिक्योर हो जाएंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी।
तो आई होप कि जो बच्चे 2023 में सीईटी देने वाले हैं उनके दिमाग को क्लैरिटी मिल गई होगी कि उनका 11th स्टैंडर्ड का कौन सा सिलेबस स्ट्रांग होना चाहिए। और जो बच्चे 2024 में सीईटी देने वाले उनके लिए भी ऑलमोस्ट सेम ही सिलेबस रहेगा, तो आपको कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं एब्जॉर्ब करने पड़ेंगे। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट अपडेट फॉर एमएचटी सीईटी 2023 एस्पिरेंट्स। आई होप आप लोग अपने बोर्ड्स के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि योर बोर्ड्स इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 21 Feb। अगर बोर्ड्स की तैयारी अच्छे से हुई है तो सीईटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सीईटी का पूरा पेपर आपके बोर्ड्स के सिलेबस यानी कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक के ऊपर बेस्ड होता है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से प्रिपेयर करो। बाकी आपके लिए जो भी होगा, जो भी पॉसिबल होगा, हम डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं वो हमारी नीट वाली जो चैनल है ज्ञान लैब एनसीईआरटी, उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको नीट के सारे अपडेट्स मिलते रहे और नीट का आप कंटेंट कवर कर सको। सो मेक श्योर दैट यू शेयर दिस वीडियो विद एज मेनी फ्रेंड्स योर पॉसिबल, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपके एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। आई विल सी यू वेरी सून। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड।